अभी तक की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालेगा। महायुद्ध में अब चीन भी कर सकता है एंट्री। ताइवान पर हमले की तैयारी। चीनी एयरफोर्स के विमानों ने फिर ताइवानी एयर स्पेस में घुसपैठ की। चीन के 4 विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। यूएस नेवल कमांडर का दावा, किसी भी वक्त हो सकता है हमला। शंघाई की सड़कों पर देखी गई चाइनीज आर्मी की मूवमेंट। ताइवान के खिलाफ चीन के बड़े ऑपरेशन की जताई जा रही आशंका। चीन ने अपने 4 जहाज ईस्ट जापान सी की तरफ भेजे। जापान के कोस्ट गार्ड ने की पुष्टि। कुवाशिमा द्वीप के पास देखे गए चीन के जहाज। चीन के एक्शन को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट पर। साउथ चाइना सी में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण कोरिया की तरफ रवाना किया। मारिउपोल शहर में रूस का हवाई हमला। यूक्रेन की सेना के बंदरगाह पर अटैक किया। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। मारिउपोल में रूस के मददगार चेचन लड़ाके मचा रहे हैं कहर। असॉल्ट राइफल से यूक्रेन की सेना पर की दनादन फायरिंग। सामने आया वीडियो। जंग के बीच यूक्रेनी यूएवी का वीडियो जारी। बख्तरबंद गाड़ियों पर बम बरसाए। रूस ने सतह से हवा में मार करने वाली विध्वंसक मिसाइल से की धमक दिखाने की कोशिश। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के TB2 आर्म्ड ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने टारगेटेड अटैक कर रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड को पहुंचाया जबरदस्त नुकसान। कई टैंकों के ध्वस्त होने की तस्वीरें सामने आई। रूसी सेना पर यूक्रेनी फौज का जवाबी हमला। लुहांस्क में रूसी सेना के काफिले पर आर्टिलरी अटैक। हमले में कई रूसी सैनिकों को मारने का दावा। यूक्रेन की सेना के आर्टिलरी अटैक में रूस का BTR-80 टैंक तबाह हुआ। कैमरे में कैद हुई टैंक की बर्बादी की तस्वीर। रूसी हमले के सामने यूक्रेन के लिए अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद। पलटवार में रूसी सेना के T-72B टैंकों को नष्ट करने का दावा किया। एनलाव में रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना का जोरदार हमला। बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट किया। हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। यूक्रेन का दावा, रूस के 129 विमान 99 हेलीकॉप्टर को तबाह किया। 243 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को भी ध्वस्त किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बयान, रूस के खिलाफ किए गए काउंटर अटैक में बड़े पैमाने पर टैंक और सबमरीन को तबाह किया गया। रशिया के अटैक के बाद यूक्रेन ने यूरोपीय संघ पर रूस के खिलाफ और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू करने का दबाव बनाया। रूस से हर तरह के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की फिर मांग उठाई। यूक्रेन के खार्किव पर रूसी सेना ने किया क्लस्टर बम से अटैक। सड़क पर सेना ने बम से किए कई धमाके। खार्किव में रूसी सेना ने की बमों की बारिश। लगातार हुए धमाके से दहल उठा शहर। लोगों के बीच रूसी सेना पर यूक्रेन की फौज का पलटवार। मारिउपोल में हमले में रूसी सेना का टैंक तबाह हुआ। नॉर्थ कीव में रूस ने भारी तबाही मचाई। रूसी बमबारी में इमारतें तबाह हुई। हर तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेनी फौज ने नॉर्थ कीव के तबाह इलाके को फिर से कब्जे में लिया। राहत और बचाव कर्मी मलबे में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। रूसी सेना के हमले के बाद वीरान हुआ यूक्रेन का बार्विनकोव शहर। जवाबी हमले के लिए यूक्रेन की सेना ने भी संभाला मोर्चा। पूरे शहर में बंकर बनाए। खार्किव से रूसी सेना की वापसी के बाद चप्पे चप्पे पर खतरा। रूसी सेना ने पूरे शहर में बिछाए लैंडमाइंस। यूक्रेनी सेना लैंडमाइंस को डिफ्यूज करने में जुटी। हाईटेक उपकरणों के जरिए जगह जगह की जा रही है रूसी सेना के लैंडमाइंस की तलाशी। सुरक्षा के लिहाज से लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया। रूसी सेना ने मारिउपोल के पास एजोवेस्टल पर हमला करने की तैयारी की। मारिउपोल के एजोवेस्टल पर अभी तक रूस का नहीं हो सका है कब्जा। मारिउपोल के इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट एजोवेस्टल पर कब्जे से यूक्रेन को हो सकता है बड़ा नुकसान। एजोवेस्टल में ही बम तैयार करने की यूक्रेन की सबसे बड़ी फैक्ट्री। यूक्रेन के लुहांस्क के पास बोरापोव में यूक्रेन और रूस की सेना के बीच आमने सामने का मुकाबला। दोनों तरफ से की जा रही है जमकर गोलीबारी। कई सैनिकों के मारे जाने की आशंका। आमने सामने की लड़ाई में रूसी सेना को भी भारी नुकसान। यूक्रेन के सैनिकों ने असॉल्ट राइफल से रूसी फौज को टारगेट किया। कई सैनिकों की मौत हुई।
रशियन आर्मी पर यूक्रेन की फौज ने रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया। रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। यूक्रेन के हमले के बाद रूस की सेना ने भी यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड को बनाया निशाना। रूस के ड्रोन अटैक से तबाह हुई यूक्रेन की जंगी गाड़ियां। रूस के हमले में पूरी तरह से तबाह हुआ होस्टोमेल। राजधानी कीव के पास होस्टोमेल में हर तरफ बिखरा पड़ा है जंगी हथियारों और टैंकों का मलबा। सामने आया खार्किव की तबाही का वीडियो। रूसी हमले में सैकड़ों रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई। खार्किव के मेयर का बयान, रूसी हमले में अभी तक 2000 इमारतें तबाह हुई। सामने आया तबाही का मंजर। यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई आशंका। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के केमिकल अटैक की आशंका को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खारिज किया। कहा, रूस के खिलाफ झूठा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जेलेंस्की। यूक्रेन से जंग पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा, हमें कोई अलग थलग नहीं कर सकता। हमले के लिए किया गया मजबूर। लॉर्ड स्पीकर पर अजान को लेकर एमएनएस नेता राज ठाकरे का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र सरकार से कहा, 3 मई से पहले नहीं रोका तो मस्जिदों के बाहर पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। ओवैसी के बाद जमीयत उलेमाए हिंद भी एमपी में दंगाइयों पर एक्शन से परेशान। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। कहा, मुसलमानों को बेवजह बना रहे हैं निशाना। रामनवमी पर 5 राज्यों में हुई हिंसा पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जताई चिंता। कहा, बदले के इरादे से कार्रवाई से बचे सरकार। हिंसा और बुलडोजर के एक्शन से कैसे बनेगा नया भारत। एमपी के खरगोन में दंगों की दहशत से बढ़ा लोगों का पलायन। कई लोगों ने घरों के बाहर लिखा, मकान बिकाऊ है। यूपी के बागपत में भी दबंगों का आतंक। दौलतपुर गांव में परेशान परिवार ने पलायन की दी चेतावनी। दीवार पर लिखा, ये मकान बिकाऊ है। गाजियाबाद में विवादित बयान को लेकर पुलकित महाराज पर कड़ा एक्शन। साहिबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। माफिया अतीक अहमद के बेटे की बड़ी मुश्किल। पुलिस ने इनाम बढ़ाकर किया 50,000। प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने का आरोप। शामली में एसपी विधायक नाहिद हसन पर कुर्की का खौफ। फैक्ट्री पर नोटिस चस्पा होते ही जमा किया मंडी समिति का 16 लाख रुपए बकाया। दंगाइयों पर सख्त शिवराज सरकार। बड़वानी में दंगाइयों के घर पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 7 मकानों को जमींदोज किया। फिजूल खर्ची रोकने के लिए सीएम योगी का मंत्रियों को निर्देश। जिलों के भ्रमण के दौरान सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे मंत्री परिवार के सदस्य ना दे दखल। उत्तराखंड कांग्रेस में हो सकती है बड़ी टूट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नाराज 10 विधायक आज देहरादून में कर सकते हैं मीटिंग। दिग्विजय सिंह का ट्विटर हैंडल के खिलाफ मंत्री विश्वास सारंग ने खोला मोर्चा। दिग्विजय का ट्विटर ब्लॉक कराने के लिए चलाएंगे अभियान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई। नालंदा में कार्यक्रम स्थल के कुछ दूरी पर हुआ धमाका। पंजाब में लागू हो सकता है दिल्ली का बिजली मॉडल। सीएम केजरीवाल के घर पर हुई भगवंत मान की बैठक। 300 यूनिट फ्री बिजली का जल्द हो सकता है ऐलान। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भीषण आग का कहर। सेक्टर 70 की कई दुकानें भीषण आग से स्वाहा। सबसे पहले एक दुकान में लगी थी आग। वाराणसी के बाजार में आग का तांडव। कपड़े की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कई घंटे बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। आंध्र प्रदेश के तिरुमला जंगल में आग लगने से हड़कंप। हवा चलने से फैल रहा है आग का दायरा। वन संपत्ति के भारी नुकसान की आशंका। तिरुमला जंगल की आग बुझाने में जुटा प्रशासनिक अमला। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ ही स्थानीय लोगों की भी ली जा रही है मदद। प्रशासन ने जंगल से सटे गांवों को खाली कराने का निर्देश दिया। आग फैलने से गांव की आबादी को भी हो सकता है खतरा। नैनीताल में रामलीला ग्राउंड से सटे जंगल में आग लगी थी। स्थानीय लोगों की कोशिश से समय रहते आग पर काबू पाया गया। सहारनपुर में एक घर में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में चला प्रशासन का बुलडोजर। हिस्ट्री शीटर के कब्जे से ग्राम सभा की जमीन खाली कराई। बुलंदशहर में 4 कॉलोनियों को बुलडोजर ने किया जमींदोज। अवैध कॉलोनियों को खाली करवाया गया। अलीगढ़ में भी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की जमीन को मुक्त कराया गया। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में भी प्रशासन का दिखा सख्त रवैया। अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया।
दिल्ली में अप्रैल महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, 42 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। यूपी के भी कई शहरों में गर्मी का सितम, लखनऊ में भीषण गर्मी से लोग परेशान, स्कूल जाने वाले बच्चों की बड़ी परेशानी। 17 महीने की ऊंचाई पर पहुंची महंगाई दर, खाने पीने का सामान महंगा होने से बिगड़ा घर का बजट। महंगे तेल ने बिगाड़ा थाली का जायका, दिल्ली की सब्जी मंडी में महंगाई की बार, हरी सब्जियों के दाम आसमान पर। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी महंगाई ने बिगाड़ा बजट, कई सब्जियों के दाम 100 रुपए के पार, 10 से 15 रुपए का बिक रहा है नींबू। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का चारधाम यात्रा पर असर, ट्रैवल कारोबारियों ने 30% तक बढ़ाया किराया, 3 मई से शुरू हो रही है यात्रा। देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा केस मिले, 26 लोगों की मौत हुई। बच्चों पर जारी है कोरोना का कहर, गाजियाबाद में संक्रमण की चपेट में आए 2 निजी स्कूल के 5 और बच्चे, 9 बच्चे पहले ही मिल चुके हैं पॉजिटिव। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गोलियों की गूंज, ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग में कम से कम 17 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई, गोलियों की आवाज से मची अफरा तफरी। पुलिस ने आतंकी हमला होने की आशंका से इनकार किया, कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़ों में आए थे 2 हमलावर ने गैस मास्क पहन रखा था। 2 हमलावरों में से एक को न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरे हमलावर की तलाश जारी। मेट्रो स्टेशन पर कई जिंदा बम भी बरामद हुए, एहतियातन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया। गोलीबारी वाली जगह पर पहुंची एफबीआई की टीम, आतंक के तार खंगालने की कोशिश। हमले के बाद पूरे न्यूयॉर्क में हाई अलर्ट घोषित, लोगों से एहतियात बरतने की सलाह। हमले के बाद एक्शन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सारे कार्यक्रम रद्द किए। फायरिंग की घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जताया दुख, कहा घटना की तह तक पहुंचेंगे और गुनाह की सजा देकर रहेंगे। अप्रैल के आखिर में पाकिस्तान लौट सकते हैं पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ, पाक सुप्रीम कोर्ट से जल्द इजाजत मिलने की उम्मीद। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट से परेशान लोगों ने कोलंबो की सड़क पर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग की, विपक्षी दलों से सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की। आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका हुआ डिफॉल्टर, $51 अरब का विदेशी कर्ज चुकाने में जताई असमर्थता, कहा डॉलर में भुगतान की हालत नहीं। फिलीपींस में आसमानी आफत, बाढ़ से लोग बेहाल, अभी तक 20 लोगों की मौत हुई। रिहायशी इलाकों में नदी जैसा मंजर, घर में फंसे लोग, बोट की मदद से किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। मुलायम सिंह यादव ने उठाया इटावा में जंगल सफारी का लुत्फ, मुलायम का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा इटावा सफारी, पार्क बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे मुलायम। नोएडा में बेकाबू रफ्तार का कहर, कार ने 7 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, 7 घायल। यूपी के आगरा में दिन दहाड़े छात्रा के अपहरण से हड़कंप, सरेआम छात्रा को उठाकर ले गए बदमाश, स्कूल के बाहर दिया वारदात को अंजाम। यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, पिकअप वैन को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत हुई। गाजियाबाद में लुटेरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े महिला का छीना मोबाइल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के घर सीजीएसटी टीम की छापेमारी, 3 बक्सों में भरा कैश जब्त हुआ, भारी मात्रा में सोना के जेवरात भी जब्त होने की जानकारी। कानपुर में पीएफ के रीजनल दफ्तर पर सीबीआई और विजिलेंस की टीम का छापा, गड़बड़ी की शिकायत पर हुई कार्रवाई। यूपी के अमरोहा में पुलिस और गो तस्करों के बीच एनकाउंटर, कोटवेड़ में 25,000 का इनामी गो तस्कर साजिद को गोली लगी। सहारनपुर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग, हथियार और बाइक बरामद। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव का दौर, सेंसेक्स में फिलहाल 40 अंकों से ज्यादा की बढ़त।